जय हिंद फ्रेंड्स। तो नौजवान क्रांति की धारा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं फिर आ गया हूं आपको कहानियां सुनाने के लिए। और ये जो छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं बीच में, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि इतने सारे दौरे होते हैं, कमिटमेंट है, लोगों से बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने उसका एक विकल्प तैयार कर रखा है कि जब भी मैं अनुपस्थित एब्सेंट हूंगा तो आपको विकल्प के रूप में कोई ना कोई धारा मिलती रहेगी। जैसे आजकल एनसीईआरटी की धारा चल रही है, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, बड़े सारे लोगों का यूट्यूब पे मैसेज आता है कि सर नोट्स भी दे दो। नोट? पैसा मांग रहे हो? नोट्स कुछ नहीं होता। यहां नोट्स बनाया जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, मूवी देखते हो तो नोट्स थोड़ी बनाते हो, लेकिन कहानी याद रहती है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट हो चुका है। मिर्जापुर सीरियल देखे, डायलॉग याद है, पूरी कहानी याद है, कैरेक्टर याद है, मुन्ना भैया याद है, अखंडानंद याद है। क्यों? ये नोट्स वोट्स कुछ नहीं होते हो। दूसरे के नोट्स पढ़कर अगर कोई आईएएस बनता, पीसीएस बनता, तो सारे टॉपर के बाद उनके घर वाले टॉप करते। ये जितने फर्स्ट रैंकर आए हैं पिछले 30 साल में, उठा के देखो कितने घर के लोगों ने टॉप किया है। चेक, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अच्छी अच्छी रैंक लगाई, फिर उनके घर के लोगों ने भी ट्राई किया, पर ये सॉफ्टवेयर है सर। इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सॉफ्टवेयर किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर का इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। जिस चीज में आप जाना चाहते हैं, जिस भी चीज में, अगर आपका सॉफ्टवेयर आपके साथ है तो आप उस फील्ड में सफल होंगे। अगर नहीं है तो सर ब्रह्मा उतर आएंगे, विष्णु उतर आएंगे, मालिक उतर आएगा, गॉड उतर आएगा, तो भी कुछ नहीं होगा सर। मैं मुंबई में था 2 दिन पहले। वहां के एक बड़े सम्मानित आदमी है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे बच्चों को आईएएस बना दीजिए, आप जो फीस कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा आपके बच्चे अर्जुन हैं तो ट्राई कर सकता हूं। अर्जुन अपने आप में एक बड़ा कैरेक्टर है सर। अगर भीम को सुना दी होती गीता ना कृष्ण ने, तो भीम सो जाते या कृष्ण पर ही अटैक कर देते कि इतना बताओगे, इतना बोलोगे। इसलिए बहुत समझदार लोगों का यह भी कहना है कि हर जगह ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए। नोट्स कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर। कोरोना ने अपना सर लगभग झुका दिया है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि चीजें अगर सब कुछ यथावत चलती रही तो हम जुलाई के दूसरे सप्ताह तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब खोल देंगे। और अगर ऐसा एमपी करता है, राजस्थान करेगा, दिल्ली करेगा, तो लगभग धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि लॉकडाउन खुलने का मतलब
कल शाम को हमारी फ्लाइट पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट, एयर इंडिया 25 मिनट पहले ही आ गई, मुंबई टू दिल्ली। तो अनाउंसर जो थी मैडम, उन्होंने अनाउंस करना शुरू किया कि सीट नंबर 1 के से 11 के यात्री पहले निकलें। सब खड़े हो गए, सब। एक बुजुर्ग अंकल जी बैठे थे, उन्हें चिल्लाना पड़ा, डांटना पड़ा, लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। नहीं सुनोगे ना तो जाओगे। इस देश की एक बहुत बड़ी बात रही है, इस देश को जब भी किसी ने जगाने की कोशिश की, इस देश ने उसको गाली दिया, मारा नहीं, गाली दिया। लेकिन चंद लोगों ने उस आदमी की बात सुनी, बाहर उसे बड़ा सम्मान मिला। बुद्ध उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बुद्ध को जितना सम्मान चीन और जापान में मिला, श्रीलंका, भारत में प्रतिकार, रिवेंज के रूप में अब बुद्धिज्म को प्रमोशन मिल रहा है। रिवेंज के रूप में, रिवेंज। जाग जाओ सर। अभी भी अब हवाई जहाज में जो लोग चल रहे हैं उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मैं मान लीजिए नहीं पढ़ा लिखा हूं, मैं नहीं हूं इंटेलेक्चुअल, लेकिन बाकी हमारे जैसे तो 3 ही 4 लोग होते होंगे। हमारे जैसे तो 3-4 लोग होते हैं, गंवार टाइप के लोग, गमछा उमछा डाल के हवाई जहाज में बैठे हुए, तो हमारे जैसे तो 3 ही 4 लोग होंगे। लेकिन बाकी लोग टाई वाई, एक्सक्यूज मी, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, हिंदी बोलोगे तो भी पानी देगी तुमको, ऐसा नहीं है। खैर, इतना अंग्रेजी बोल लेते हो, इतना टाई लगाए हो, सूट पहने हो, लैपटॉप मैकबुक पे काम कर रहे हो, तो ये समझ में नहीं आता कि भीड़ नहीं लगानी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है। चलिए, खैर कोई बात नहीं। मैं आपको अमेरिकी क्रांति की कहानी सुना रहा हूं। मैं आपको कहानी सुना रहा हूं कैसे एक स्लम एरिया से एक देश का जन्म हुआ। 1607 में इस स्लम एरिया की शुरुआत हुई और पहली कॉलोनी जो बनी वो थी वर्जीनिया। ये मैंने आपको बताया, यहां से कहानी शुरू हुई। इस 13 जो कॉलोनियां बनी, 17th सेंचुरी के अंत तक इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का नियंत्रण, का कंट्रोल किसके हाथ में? ब्रिटेन के हाथ में। और इन 13 कॉलोनियों का इकोनॉमिक पॉलिसी का कंट्रोल ब्रिटेन के हाथ में, तो स्वाभाविक तौर पर इन 13 कॉलोनियों के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन जो पॉलिसी बना रहा था, जब भी आपके जीवन की पॉलिसी कोई और बनाएगा तो वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा। अब देखो, ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का संबंध, हमारे बड़े सारे मित्र हैं, एरिस्टोटल टाइप के और सोक्रेट टाइप के, शंकराचार्य टाइप के, तो मुझसे कहते हैं कि आप ब्रह्म ज्ञान बहुत देते हैं। सर, हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कहां से देंगे? लेकिन ज्ञान से, मैंने आपसे क्या कहा, हर कहानी से एक मैसेज निकलता है। अब देखो, यहां पे 13 कॉलोनियों की इकोनॉमिक पॉलिसी किसके हाथ में? ब्रिटेन के हाथ में। तो अब इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जब भी हमारे जीवन की नीतियों का निर्धारण, भैया, जब भी हमारी जीवन की नीतियों का निर्धारण कोई और करेगा तो एक्सप्लॉइटेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। यह है ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का संबंध। हर कहानी का एक मैसेज है सर। मैं चाहता हूं आप इस तरह से सोचना सीखें।
मैं 1 घंटे शाम को आपके लिए आता हूं, जब भी मैं दिल्ली में रहता हूं। आपका सम्मान मिलता है, आपका प्रेम मिलता है, बहुत है, बहुत है। आपकी गाली भी मिलती है, वो भी मुझे मंजूर है सर। जितने भी लोग मुझे गाली देते हैं वो इस बात को अपने मन से निकाल दें कि मेरे मन में उनके लिए कोई बुरी भावना पैदा होती है। पहली बात तो ऐसी कमेंट्स मुझे लोग भेज देते हैं कभी कभी कि सर ये लड़के ने ये लिखा है। सर भगवान आपका हमेशा भला करे, आप दुनिया की ऊंचाइयों पर पहुंचे, नाम कमाएं और फिर वहां से हमें गाली दें। मतलब अगर आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनकर हमें गाली देते हैं तो वो मेरे लिए गौरव की बात होगी, लेकिन अगर आप भिखमंगे हैं और मुझे गाली दे रहे हैं तो मुझे बड़ा फील होगा कि ओ हो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके गाली देने के अधिकार को कभी नहीं छीनूंगा, ना मैं उसका विरोध करूंगा। मैं आप जितने भी लोग मुझे गाली देते हैं वो अपना क्रम जारी रखें, हमारी तरफ से आपको हमेशा दुआ ही मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि ओझा सोखा है, तांत्रिक वांत्रिक है, कहीं ऐसा ना हो नाम वाम पढ़ के। और एक निवेदन और भी है आपसे, अपना ओरिजिनल आईडी बनाकर गाली दें, कोई बात नहीं, दम पैदा करें विरोध करने का। विरोध में भी कुछ बात है। देखो देश में सरकार चल रही है, दम नहीं है किसी में विरोध करने का। आओ सड़क पर, आओगे तो उड़ा दिए जाओगे। सब फेसबुकिया माफिया बने हुए, फेसबुकिया, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। करो विरोध, करो विरोध। ये तो इस देश की राजनीति रही है। ऑटोक्रेसी तो इस देश के ब्लड में है, किसी एक आदमी ने थोड़ी की है। अशोक बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, बुलाया उसने बुद्धिस्टों को कि सुनो, अगर किसी ने संघ में फूट डालने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। क्योंकि दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वहां बुद्धिज्म में बंटवारा हो गया, महासंघिक और शरावस्तीवादन। तो जब अशोक राजा बना और अशोक सम्राट चक्रवर्ती और वो हीनयानी पक्ष का मानने वाला, बुलाया उसने, तीसरी काउंसिल का आयोजन किया और धमकी दिया कि बेटा औकात में रहना। ये तो इस देश के ब्लड में ऑटोक्रेसी। जब उसने धम्म की नीति का पालन किया, उसने कहा नो मोर वॉर्स, अब युद्ध नहीं होगा। कलिंग के बाद तो उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट के खोखरों ने विद्रोह कर दिया। उसने मैसेज भेजा कि चाचा, चाचा हथियार रखा है, छोड़ा थोड़ी है, डालकर घुमा देंगे। वो बोले सॉरी सर, हम लोग तो ऐसे ही बस खेल रहे थे। हाँ बोला कोई बात नहीं, खेलो, वो सब अलग बात है, बदतमीजी मत करना। ऑटोक्रेसी इज इन द ब्लड ऑफ हिंदुस्तान। यहां हर आदमी शासन नहीं कर सकता। यहां शासन करने के लिए आपका बदमाश होना जरूरी है, बुरा मत मानना। समुद्र को अश्वमेध यज्ञ किया, बोला पता करो कौन कौन विरोध कर रहा है। बोले सरकार कोई क्यों करेगा। अलाउद्दीन खिलजी, राजपूताना के एक राजा ने मैसेज भेजा, पढ़िएगा किताब में। राजपूताना के एक राजा ने मैसेज भेजा कि तुम्हारी औकात है तो हमारे स्टेट पर हमला करके दिखाओ। उसने अपनी नौकरानी के कमांड में एक सेना भेज दी कि जाओ जाओ देखो जरा कौन है। वो मालिक काफुर, उसका हिजड़ा पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहा, जो भी मिला मारा पीटा लूटा चला आया। इस देश का आदमी चाहता है कि मेरा बेटा आईएएस बने और पड़ोसी का क्रांतिकारी।
बहुत लोग मुझसे कहते हैं यू आर नॉट टॉकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यू आर इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर थिंकिंग अबाउट लोकसभा सीट. यस, व्हाई यू आर नॉट कमिंग ऑन द स्ट्रीट एंड फाइटिंग? कौन रोका तुमको? कोई रोका है? आओ, आओ. एक से एक बड़े बड़े नेता जेल से छूट के आए हैं, घर में चुपचाप बैठे हैं, पान खा रहे हैं. पान, वो ओवैसी साहब जो पान बताते हैं, पता नहीं कोई एक पान बताते हैं, वो औरंगाबाद में कहते हैं औरंगाबाद में 5,000 का पान बिकता है. आओ बोलो. आओ. वो अकबर, ऑटोक्रेसी. तो ये सर, ये जो ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का खेल है, ये शिक्षा का एक अपरिहार्य अंग है. यहां से एक बहुत बड़ी सीख आपको मिलती. चलिए खैर, तो ये अब अमेरिका की जो 13 कॉलोनियां थी, उनकी नीति कौन बना रहा था? ब्रिटेन बना रहा था. तो संभावना एक्सप्लॉइटेशन की ज्यादा थी, वो लोग बेचारे परेशान थे. उसी बीच 7 years वॉर हो गया. 7 years वॉर, 1756 to 63, और ब्रिटेन फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गया. अब जब ब्रिटेन फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गया, तो ब्रिटेन ने इन कॉलोनियों पर नए टैक्स लगा दिए. मैंने आपको बताया ग्रीनविल पॉलिसी, 3 पॉइंट उसके टैक्स लगा दिए. तो जब ग्रीनविल पॉलिसी के तहत अमेरिका की कॉलोनियों पर नए टैक्स लगाए गए, तो अमेरिकियों ने कहा ब्रितानियों से, अमेरिकन सेड टू द ब्रिटिश कि सर पैसा लोगे ले लो सर, लेकिन सर 1689 सर, वो तुम्हारा कानून जिसको तुम कहते हो जेंटलमैन रेजोल्यूशन, तो सर दिखाओ कि तुम जेंटलमैन हो, हमसे टैक्स ले लो और हमको सर ब्रिटेन की संसद में रिप्रेजेंटेशन दे दो सर. और यहीं पर अमेरिकी की कॉलोनियों से एक नारा निकला, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. इसको कहते हैं नोट्स. कुछ लोग क्या करते हैं, किताब सामने रखते हैं, रीराइट करते रहते हैं. किताब में 20 पन्ना है, अपना 25 लिखते हैं. कहां से रिवीजन होगा? कहां से रिवीजन होगा? हो पाएगा? तो अमेरिकी कॉलोनियों ने नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. हंगामा हो गया. वहां के लोगों ने स्टैम्प वेंडरों पर हमला किया, स्टैम्प वेंडर लूट लिए, स्टैम्प वेंडरों को लूट लिया, स्टैंपों में आग लगा दी. ब्रिटिश की संसद में खबर पहुंची. 1765 ब्रिटेन वैसे ही परेशान था. ग्रीनविल की गवर्नमेंट गिर गई. ग्रीनविल की गवर्नमेंट गिर गई, एक नया प्राइम मिनिस्टर आया, रॉकिंगम. रॉकिंगम रॉकिंगम आया. रॉकिंगम ने कहा अच्छा कोई बात नहीं यार, तुम लोग स्टैंप ड्यूटी से परेशान हो, स्टैंप ड्यूटी नहीं दोगे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एंड ऑफ स्टैंप ड्यूटी, एबोलिशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी. एबोलिशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी का ठीक है, स्टैंप ड्यूटी नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, स्टैंप ड्यूटी मत दो, चलो खत्म कर दिया स्टैंप ड्यूटी. अब एक तरफ तो रॉकिंगम ने स्टैंप ड्यूटी खत्म कर दी, और दूसरी तरफ इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था टाउनशेड, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये टाउनशेड, उसने कहा अमेरिकी कॉलोनियों से कि देखो बेटा स्टैंप ड्यूटी तो हमने खत्म कर दी, बट ब्रिटेन स्टिल हैज द राइट टू इंपोज टैक्स ऑन अमेरिकन कॉलोनीज. बोले मतलब? बोले अबे तुम लोग को परेशानी स्टैंप ड्यूटी से थी ना, खत्म,
लेकिन ब्रिटेन को आज भी अधिकार है अमेरिकी कॉलोनियों पर टैक्स लगाने का। तो अमेरिकियों ने ब्रितानियों से कहा कि अंकल जी अंग्रेजी समझते हो? अंडरस्टैंड इंग्लिश? हम समझते हैं अंग्रेजी। बोले जब अंग्रेजी समझते हो, व्हेन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट योर राइट्स, जब तुम अपने अधिकार की बात कर रहे हो तो हमारा भी अधिकार देख लो। तुम कह रहे हो कि ब्रिटेन को अधिकार है टैक्स लगाने का, हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं चाचा। तुम कह रहे हो ब्रिटेन को अधिकार है टैक्स लगाने का, हम मान रहे हैं, तो हमारा भी अधिकार मान लो कि अमेरिकियों को भी अधिकार है किसका? ब्रिटेन की संसद में रिप्रेजेंटेशन का। बस बात खत्म। क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरी कोई की वैल्यू नहीं है। तोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, यहीं पे बना था ये गाना, यहीं पे बना था। तोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी। तुम्हारा अधिकार अधिकार, हमारा अधिकार अधिकार ही नहीं है। ये है अधिकार की लड़ाई। अमेरिका की क्रांति हर आदमी को सुननी चाहिए, हर आदमी को समझनी चाहिए। इट्स अ वॉर ऑफ राइट्स, कि हम तुम्हारे अधिकार का सम्मान कर रहे हैं, हम इज्जत कर रहे हैं तुम्हारे अधिकार की, तो तुम भी इज्जत करो। तभी तो अपनापन बढ़ेगा, तभी तो मोहब्बत बढ़ेगी, तभी तो गाना बनेगा, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, यही पे वो गाना बना, बाद में आया, बाद में वो गाना ओरिजिनली बन गया, यही बना था वो, कि साडा कुत्ता कुत्ता और तोड़ा कुत्ता टॉमी। ये लड़ाई है अधिकारों की। संविधान हमें अधिकार देता है, हमें पहले उन अधिकारों को समझना चाहिए। इस देश में प्रजातंत्र क्यों वीक है? लोग अपनी ड्यूटियां जानते हैं, वो भी कायदे से नहीं जानते। लोग अपने अधिकार जानने का दावा करते हैं, तो ड्यूटी भी तो जानो। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ने, और तुमसे कहा जाता भीड़ मत लगाओ, तुम उसको नहीं मानते। इस देश का नियम रहा है, कुर्बानी किसी और ने दी, राज किसी और ने किया। ये कानून है इस देश का। कुर्बानियां किसी और ने दी हैं और राज किसी और ने किया है। ये देखो, ब्रिटेन को अधिकार है अमेरिकी कॉलोनियों पर टैक्स लगाने का। बोले बहुत अच्छा, तो सर अमेरिकियों को भी अधिकार दे दो ब्रिटिश संसद में रिप्रेजेंटेशन का। और अपनी इस बात को जाहिर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, सैमुअल एडम्स ने बॉस्टन में एक मार्च किया। 10-12 लोग बाहर निकले कि भैया हम विरोध कर रहे हैं इसका। डेमोक्रेसी में क्या है? जन आंदोलन। डेमोक्रेसी की पहली चीज क्या है? पेटिशन। पेटिशन फेल हो जाएगी तो जन आंदोलन, लोग सड़क पर उतरेंगे। पर सड़क पर उतरकर सरकार की गाड़ियां नहीं जलानी है, वो भी हमारी ही है। सड़क पर उतरकर पुलिस वालों से झगड़ा नहीं करना है, सड़क पर उतरकर पत्थर नहीं फेंकना है।
आपने पिटीशन दिया, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, 1 लाख लोग सड़क पर निकल आए, तब सरकार को एहसास हुआ कि नहीं नहीं यार मामला कुछ गड़बड़ है। और ब्रिटेन ने एक गलती कर दी, बॉस्टन मैसेकर। गोली चलवा दी, हालांकि 3-4-5 लोग ही मरे, लेकिन अब है बहुत बड़ी गलती। बॉस्टन मैसेकर बहुत बड़ी गलती, जन आंदोलन पे गोली चलाना। अब ब्रह्म ज्ञान देखो, अब ब्रह्म ज्ञान देखो, ब्रह्म ज्ञान, बॉस्टन हत्याकांड, बॉस्टन हत्याकांड 1770, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, तिनानमेन स्क्वायर 1989 चाइना, तिनानमेन स्क्वायर, तिनानमेन। अब यार तिनानमेन की स्पेलिंग नहीं याद है, और लिखेंगे कहूं गलत लिख जाएगी तो और फिर कमेंट लिखोगे देखो ये देखो स्पेलिंग नहीं पता है। अब नहीं पता है भैया, तब क्या करें। मेरे चाहने वाले जो हैं, जितने लोग मेरी कमियों को उजागर करते हैं, मुझे सुधार का मौका देते हैं। किसी वीडियो में मैं कुछ पढ़ा रहा हूंगा तो ज्योग्राफी लिख दिया मैंने, तो ज्योग्राफी के बजाय मैंने जियोग्राफी लिख दिया, GA लिख दिया। अरे बाप रे बाप। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये आपको, ये ज्यादा शुभचिंतक होते हैं आपके। क्रिटिक जो होते हैं, क्रिटिक, ये आपके ज्यादा शुभ, गाली तो बड़े चाहने वाले लोग देते हैं, क्रिटिक तो बड़ी अच्छी चीज होती है, गाली तो बहुत चाहने वाले लोग देते हैं। सचिन तेंदुलकर ने ब्रायन लारा को गाली नहीं दी, और ब्रायन लारा ने सचिन तेंदुलकर को नहीं दी, क्योंकि जिसके अंदर भी दम है वो खुद खेलेगा, उसके पास कहां टाइम है किसी को गाली देने का। आप में से बहुत लोग कभी कभी बुरा मान जाते होंगे कि मुझे गाली दे दी, क्या फर्क पड़ता है। ब्रायन लारा को देखो, तेंदुलकर को देखो, दोनों का एक दूसरे के प्रति स्टेटमेंट देखो। फ्लिंटॉफ की क्या औकात है दादा के सामने, दादा इज दादा, सौरभ गांगुली। अब फ्लिंटॉफ ने अगर टी शर्ट उतार दी तो दादा को जीतने के बाद फ्लिंटॉफ को टी शर्ट पहनाना था, एक नई टी शर्ट मंगा के फ्लिंटॉफ को जाके पहना देते हैं। खिले बिग मंगे, हल्की सी जीत मिल गई, टी शर्ट निचारा नंगा कहीं का नियंडरथल, और मजा आता। गन उठाओ, मारो, झगड़ा करो, इकोनॉमी के लिए सर, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तुम किसी को बिल्ली कहो वो बुरा नहीं मानेगा, किसी तुम्हारा अगर झगड़ा हो और तुम उसको बोलो बिल्ला कहीं का, तो उसको बुरा ही नहीं लगेगा, जबकि बिल्ली भी जानवर है। लेकिन अगर तुमने किसी को कुत्ता कह दिया तो उसे बुरा लगेगा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बिल्ला कहने पे बुरा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि बिल्ली के अंदर एक शाहीपन है, एरिस्टोक्रेसी, अनावश्यक हमला नहीं करती, अनावश्यक चिल्लाती नहीं। कुत्ते अनावश्यक चिल्लाते हैं। कभी झगड़ा हो किसी से ना, उसको बोलो बिल्ला कहेगा, बिल्ली कहेगी। और लड़कियां तो बिल्ली कहने पे बड़ा खुश होती हैं, उसके अपने रीजन है। कभी इस मुद्दे पर मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा। दोनों जानवर हैं, लेकिन बिल्ली में एक शाहीपन है। बेअंदाजी है,
अपने शर्तों पे रहती है किसी घर में? रहती है, अपने शर्तों पे रहती है। अनावश्यक नहीं चिल्लाती, चिल्लाएगी नहीं। कोई घर में आएगा ऐसे बैठ के देखेगी, ऐसे म्याऊं म्याऊं नहीं करेगी। घर में कोई आ जाएगा ना, कुत्ता चालू। और जितना छोटा, जैसे किसी किसी घर में पामेरियन ओमेरियन होते हैं, आपने बेल पे हाथ रखा शुरू, जागो। देखो देखो, अब यहां ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान ये है चाचा कि पावर किस लिए होती है? सर्व करने के लिए। ये जो राम और रावण का कॉन्सेप्ट है ना, राम, लॉर्ड राम, इनके पास पावर है लेकिन ये उसका मिसयूज नहीं करते, इसीलिए तो भगवान है। रावण मिसयूज भी करता है, बाली मिसयूज करता है, इसीलिए राक्षस की श्रेणी में आते हैं। पावर इज टू सर्व। शक्ति मजा लेने के लिए नहीं है, इसलिए प्रकृति जो है ना वो सबको शक्ति देती नहीं। मैंने देखा है कि जो लोग मंत्री के साथ गाड़ी में चलते हैं वो ज्यादा ताव में रहते हैं। हाँ, दरवाजा खोलो, मंत्री जा रहे हैं। मंत्री बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है। मैंने कई बार देखा मंत्री के साथ जा रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी के साथ जा रहे हैं, खुद ही तने हुए हैं। इसीलिए प्रकृति ने उनको शक्ति नहीं दी। पावर इज टू सर्व। भय का सिद्धांत क्या है? फियर। भय, भय किया जाए, भय दिया जा सकता है लेकिन सिर्फ जिनके पास पीस और स्टेबिलिटी है उनको। भय सबको नहीं दिया जा सकता। आप सबको भयभीत कर ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट से कौन डरता है? मिडिल क्लास। क्यों? स्टैब्लिश्ड सरकारी विभाग का आदमी बहुत डरता पुलिस वालों से। मिडिल क्लास बिजनेसमैन बहुत डरता पुलिस वालों से। 4 BHK का फ्लैट है, बढ़िया वरना गाड़ी है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, सैटरडे संडे पिकनिक मना लिया, मरीन ड्राइव पे जाके बैठे हैं, गोलगप्पा उप्पा लेके गए हैं, चद्दर उद्दर बिछा के खा रहे हैं, जिंदगी कट रही है। लेकिन स्लम एरिया का आदमी वो ना डरता पुलिस पुलिस से, उसकी जिंदगी खुद ही नर्क है। उसकी जिंदगी खुद ही नर्क है। तो सिद्धांत क्या है कि जो आदमी परेशान है, सुनो गौर से, जो आदमी परेशान है, जिसकी जिंदगी खुद ही दांव पे लगी हुई है, उसको फियर देने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो बहुत गंदा रिटेलिएट करेगा। IPS बन गए, स्लम एरिया में ऐसे बंदूक बंदूक लेके जा रहे हो, पता लगा अपराधी के सामने पड़ गए, उसके निकाला, शूट कर दिया। उसको तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा स्लम एरिया में। और जेल में जाएगा तो हाईएस्ट हायरार्की में रहेगा। जेल में हायरार्की है ना, अपर क्लास, लल्लन भाई 400 मर्डर, अरे भैया लल्लन भैया लोअर क्लास, चेन स्नेचर, अनटचेबल, जो WT ट्रेन में टिकट सफर करते हैं, वहां मुलाहजा होता है जेल के अंदर, इंट्रोडक्शन होता है कि ये किसमें आया है, बोले साहब ये W विदाउट टिकट चल रहे थे साहब, मार 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 2-3 हाथ मार खींच किसको। आप अंदर पहुंचे, बोले ये, बोले साहब ये वो बरेली वाला जो कांड हुआ था साहब, हाँ हाँ 9 लोगों का गर्दन काट डाले थे, ये है। ओहो वेलकम जिल्ले इलाही, आखा मंगाओ मंगाओ बियर, बियर पीते हो? हाँ भैया ले आओ बियर ले।
सिगरेट, अच्छा, हायरार्की तो दुनिया में हर जगह है सर, और कभी खत्म नहीं होगी। तुम कितना भी आंदोलन चला लो, कुछ भी कर लो, हायरार्की कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा रहेगी। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिनका दिमाग जिंदा है, एक जिनका दिमाग मरा हुआ है। जिनका जिंदा है वो राजा हैं, जिनका मरा हुआ है वो प्रजा है। जिन्होंने अपने दिमाग को जीत लिया है वो पैगंबर हैं। सिंपल। तुम भय उन्हीं लोगों को दे सकते हो जिनकी लाइफ में शांति है, स्थिरता है, पीस है, स्टेबिलिटी है। ये देखो तिनामन स्क्वायर, लड़के आ गए सड़क पर, डेमोक्रेसी, वी वांट डेमोक्रेसी, वी वांट डेमोक्रेसी। Chinese government said you have peace, they said yes. You have prosperity, they said what you will do with democracy? क्या करोगे प्रजातंत्र लेकर? बोले वो हमारे पड़ोसी हिंदुस्तानी मजा लेते डेमोक्रेसी में। बोले जाओ यार, हट जाना 48 घंटे के बाद। पर यहां के लोगों को लगा कि अंकल सैम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और चाइनीज आज तक डेमोक्रेसी की आवाज नहीं उठी। पर यहां जिंदगी नर्क बनी हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, लोग परेशान थे, और उसमें आपने गोली चलवा दी। तो यहां सरकार सफल रही भय देने में, क्योंकि शांति भी थी, स्थिरता भी थी। यहां नहीं सफल हुई। इसके बाद 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहां भी नहीं सफल हुई। यह है ब्रह्म ज्ञान। ये तो ज्ञान है, इससे जो मैसेज निकलता है वो ब्रह्म ज्ञान है। समझे? हर आदमी को डराया नहीं जा सकता। संभव ही नहीं है। यहां पे ब्रिटेन ने गलती कर दी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कश्मीर में आर्मी लगा दो, नक्सलवाद, सब जगह आर्मी, जो भी सरकार का विरोध करे मार डालो। अच्छा, तुमको ना मार डाले, सर कोई कहीं कोई दिक्कत है तो आवाज तो उठेगी ना, बशर्ते उस आवाज के पीछे कोई दूसरी मंशा ना हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव ना हो। हैं जी? बॉस्टन हत्याकांड, मामला बिगड़ गया। आम आदमी पे गोली चलाना, वो भी बेचारे मांग क्या रहे हैं? अधिकार। वो कौन से आपसे आजादी मांग रहे हैं? अधिकार मांग रहे हैं। और वो भी आपने ही नियम बनाया कि जो कर देगा वो उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आप ही की बात है सर, आप ही की ज़बान है, आप ही का कानून है। बेचारे अधिकार मांग रहे हैं, और जो अधिकार मांग रहे हैं उन पे तुम गोली चलाओगे। मामला बिगड़ गया। और इसी बिगड़े मामले में लॉर्ड नॉर्थ ने एक नया दिमाग लगा दिया, टी पॉलिसी। इन्होंने एक नया दिमाग लगा दिया। समझो सर,
एजुकेशन का मतलब दिमाग का जिंदा करना, बस। तुम क्या समझते हो? जब से इस देश में शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना हो गया, यह देश खत्म हो गया। तुम्हारा जिंदा दिमाग है, तुम आईएएस बनो, पीसीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, नेता बनो, प्रधानमंत्री बनो। इस देश में 90% मिडिल क्लास अपने बच्चों को डराता है, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। अरे नौकरी बच्चा पैदा करेगा। $1 billion 50 करोड़, इतनी बड़ी मार्केट। कोई एक चीज इवॉल्व कर दो जो यूजफुल हो लोगों के घरों के लिए, करोड़ों रुपया कमा लो, अरबों रुपया कमा लो। मैंने चौराहों पे देखा, चौराहों पे, ट्रैफिक सिग्नलों पे चाइनीज स्क्रीन क्लीनर, स्क्रीन, छोटे छोटे बच्चे चाइनीज स्क्रीन क्लीनर। आप स्प्रे करो, उसमें छोटा सा स्क्रीन क्लीनर वो लगा हुआ है, वाइपर, और आप उससे स्क्रीन क्लीन कर सकते हो। 50 रुपीज, 50-60 रुपीज, चाइनीज। मैं त्रिवेंद्रम में था, वहां बच्चे जो रेड लाइट पे वो बेच रहे थे, डॉग, छोटे छोटे डॉग्स के खिलौने थे, उनका सर परमानेंटली हिल रहा था, चाइनीज। आज तुम खिलौने की दुकान पे चले आओ, सबसे ज्यादा खिलौने चाइनीज। यार असली का हवाई जहाज नहीं बना सकते, नकली तो बना ही सकते हैं ना, खिलौना तो बना ही सकते हैं ना। एजुकेशन इज टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड। परसों मैं एक लेक्चर लूंगा, परसों इस क्रांति को खत्म करके, या कल ही हो सकता है लूं, बॉलीवुड पर। इस देश की जनता ने बस 2 ही गलती कर रखी है, और दोनों अगर सुधार ले, महान। इस देश की जनता ने बस 2 गलती कर रखी, एक अपने नौकर को, एक वो अपने नौकर का पैर छूती है, और दूसरा अभिनेता को भगवान बना रखा है। अभिनय भगवान बनाओ, भगत सिंह को, गांधी को, अंबेडकर को, ची गुवेरा को। और जिस दिन इस देश की जनता ये 2 चीज बदल देगी, 5 साल में यह देश महान बन जाएगा। कल चर्चा करूंगा, कल इसको कंप्लीट करूंगा, अमेरिकी क्रांति की कहानी, और चर्चा करूंगा। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे होंगे। चिंता बिल्कुल मत करिए, काम करिए। बड़ी चुनौतियां चल रही हैं इस वक्त समाज में, देश में बहुत चुनौतियां चल रही, बहुत। लेकिन मन को तो मजबूत रखना पड़ेगा ना सर, शरीर को तो मजबूत रखना पड़ेगा ना। ध्यान योग बिल्कुल मत छोड़िए, मन को मजबूत करिए और शरीर को, क्योंकि अब लड़ाई होगी। अब तो लड़ाई होगी सर, और सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे जो योद्धा होंगे। जय हिंद।